हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फायरबेस फायर स्टोर डेटाबेस के बारे में। आपको पता है कि फायरबेस आपको मल्टीपल डेटाबेस की सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि रियल टाइम डेटाबेस हो या फायरबेस फायर स्टोर डेटाबेस हो। आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं फायरबेस में। रियल टाइम डेटाबेस को हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। हमने देख लिया था कि किस तरीके से हम रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ करते हुए अपनी वैल्यूज़ को रियल टाइम डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। इसके साथ साथ रियल टाइम डेटाबेस कहाँ यूज़ करना चाहिए, फायर स्टोर डेटाबेस कहाँ यूज़ करना चाहिए, ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी और इस वीडियो में भी हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फायर स्टोर डेटाबेस में अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं, अपने डेटा को बेसिकली स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई किन सिनेरियोज में हमें रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ करना है और किन सिनेरियोज में हमें फायर स्टोर डेटाबेस का यूज़ करना है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, रियल टाइम डेटाबेस आप हमेशा वहाँ पे यूज़ करते हो जब आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम ना कर रहे हो। आपका प्रोजेक्ट छोटा हो, आपके लिए स्केलेबिलिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, आपका कॉम्प्लेक्स डेटा ना हो, आपके लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ें ना हो, और इसके साथ साथ आपके एप्लीकेशन में रियल टाइम परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हो। आपको बहुत अच्छी रियल टाइम परफॉर्मेंस चाहिए। आपका जो है वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन आपको रियल टाइम फंक्शनलिटी बहुत अच्छी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ करते हो। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो जेसन ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको रियल टाइम फंक्शनलिटी बहुत अच्छी मिलती है, फायर स्टोर से भी बहुत अच्छी मिलती है। फायर स्टोर डेटाबेस आपको रियल टाइम फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन उतनी एफिशिएंट नहीं होती या उतनी अच्छी नहीं होती जितनी आपको रियल टाइम, क्योंकि जो रियल टाइम डेटाबेस है वो स्पेसिफिकली किसके लिए, रियल टाइम सिनेरियोज के लिए। ठीक है, तो अगर आप किसी छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है और आपके लिए रियल टाइम फंक्शनलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपके लिए स्केलेबिलिटी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी बहुत रियल टाइम फंक्शनलिटी भी चाहिए, लेकिन आपके लिए मेन पर्पस क्या है कि भाई स्केलेबिलिटी हमारी लाजमी होनी चाहिए। हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे कभी भी रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ नहीं करते। वहाँ पे हम क्या करते हैं, फायरबेस फायर स्टोर डेटाबेस का यूज़ करते हैं, जिसको आप क्लाउड डेटाबेस भी बेसिकली कह सकते हो। ठीक है, तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम आएंगे अपने फायरबेस के प्रोजेक्ट में। जब आप फायरबेस के प्रोजेक्ट में आओगे, मेरे पास यहाँ पे फायर स्टोर डेटाबेस पहले से आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। देखो यहाँ पे क्लाउड फायर स्टोर लिखा हुआ है, इसका जो बेसिकली नाम है वो क्या है, क्लाउड फायर स्टोर। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्ड के ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे आके आपको दिख जाएगा ये फायर स्टोर डेटाबेस, आप इस पर क्लिक करोगे, डेटाबेस क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। वो आपसे लोकेशन पूछता है, बेसिकली लोकेशन बता दी, और टेस्ट मोड में आप क्या करोगे, अपने डेटाबेस को क्रिएट करोगे, तो आपके पास कुछ इस तरीके की ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो उसके लिए कोड के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, इसी पूरे कोड को कॉपी करूंगा, क्योंकि मैं फ्रंट एंड चेंज करके ही नहीं दिखा रहा। ठीक है, फ्रंट एंड आपको पता है हम बहुत सारी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो फ्रंट एंड में हम अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम एक्चुअल में चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे फायर स्टोर डेटाबेस की लॉजिक लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस कोड को मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ना टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड कर लेता हूँ, ताकि जो भी की मैं यहाँ पे प्रेस करूँ वो आपको दिखती रहे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस कोड को कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर आऊँगा ऐप में, यहाँ पर आके क्या करूँगा, एक न्यू फाइल बनाऊंगा। किस नाम से फाइल बनाऊंगा, फायर स्टोर डॉट JSX के नाम से फाइल बना लिया। आपको पता है एक्सपो राउटर का यूज़ कर रहा हूँ, जिस नाम से फाइल बनाता हूँ उसी नाम से राउटिंग भी बन जाती है। कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा। इस कॉम्पोनेंट का नाम हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस रख लेते हैं, सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पर आकर मैं इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म की जगह क्या कर दूंगा, कॉन्टैक्ट अस कर दूंगा। कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। इसके साथ साथ मुझे कहाँ जाना है, फायरबेस डॉट कॉन्फिग डॉट JS की फाइल में। यहाँ पर अभी हमने क्या करा था, फायरबेस स्लैश डेटाबेस का मतलब ये होता है कि आप रियल टाइम डेटाबेस यूज कर रहे हो। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी चीज को कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। यहाँ पे गेट डेटाबेस की जगह यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट फायर स्टोर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे गेट फायर स्टोर, कि भाई आपने क्या करना है, फायर स्टोर डेटाबेस का यहाँ पे यूज करना है। और वो कहाँ से मिलेगा, फायरबेस स्लैश हम यहाँ पे आगे लिख देंगे, वो आपको मिलेगा फायर स्टोर वाली पैकेज से मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी। उसके बाद क्या करूँगा, इसी चीज़ को कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करके यहाँ पे कंट्रोल स्लैश से इसको क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इसके इंस्टेंस का नाम रख देता हूँ DB, और गेट डेटाबेस की जगह क्या लिखूंगा, गेट फायर स्टोर लिखूंगा। तो अब क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन के ऊपर फायर स्टोर डेटाबेस यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। कंट्रोल S से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। अब हम आ जाएंगे फायर स्टोर वाली फाइल में। यहाँ पर अगर हमने क्या चेंजेस करनी है वो देख लेते हैं। स्टेट्स वगैरह आपकी सारी सेम रहेगी। यहाँ पे भी आप वैलिडेशन चेक करोगे कि भाई टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपकी एम्प्टी नहीं होनी
होनी चाहिए। देन उसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पे ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर आपने यहाँ पे क्या करनी है, चीज़ें थोड़ी सी चेंज करनी है। अब वो चीज़ें कैसे चेंज होंगी वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, अवेट के कीवर्ड का यूज़ करोगे। आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, टाइम लग सकता है ऑपरेशन परफॉर्म होने में, तो बेसिकली आपने आगे का कोड एग्जीक्यूट करने से पहले, यानी कि ये अलर्ट वगैरह दिखाने से पहले आपने इसके रिजल्ट का क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, ऐड डॉक का यूज़ करते हैं। अब ये जो ऐड डॉक होता है बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है ऐड डॉक्यूमेंट। हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे जो आपका डेटा होता है ना वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। आपका जो रियल टाइम डेटाबेस में जो डेटा होता है वो जेसन ऑब्जेक्ट्स में स्टोर होता है, लेकिन यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ठीक है, आपके बेसिकली क्या बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन को बेसिकली क्या कहा जाता है, कलेक्शन कहा जाता है। जिसके अंदर क्या होंगे, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसको क्या कहा जाता है, कलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड डॉक के फंक्शन का यूज करेंगे। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि भाई ये क्या करेगा, कलेक्शन बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके कलेक्शन का यूज करेंगे। मैं क्या बताऊंगा कि भाई मैं कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, वो आपको कहाँ से मिलेगा, डीबी से मिलेगा। ठीक है, जो हमने यहाँ से डीबी अभी एक्सपोर्ट करवाया था ना, उसी डीबी को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट भी करवा लिया कि भाई कहाँ से मिलेगा, डीबी से मिलेगा। इस डेटाबेस को हटा देते हैं, इसका कोई काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको हटा दिया है। अब मैं सिंपल क्या काम करूंगा, इस डीबी के अंदर आके मैं क्या बताऊंगा, अपनी कलेक्शन का नाम बता दूंगा। ठीक है, तो कलेक्शन का नाम लेट सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया कॉन्टेक्ट्स। आप अपनी कलेक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, कॉन्टेक्ट्स रख दिया। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है, कॉमा के बाद आपने कर्ली बेसिस लगाना है, और यहाँ पे आप बताओगे कि बेसिकली आपका ये जो डॉक्यूमेंट बन रहा है, जो यहाँ पे आपके बेसिकली डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में डेटा क्या आने वाला है। तो मैं बताऊंगा कि भाई टाइटल वाली स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको वहां पे स्टोर करवा देना, डिस्क्रिप्शन वाली स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको वहां पे स्टोर करवा देना। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, एक फील्ड बनानी है क्रिएटेड एड के नाम से। ठीक है, ये आपके लिए ऑप्शनल होती है, जरूरी नहीं आप बनाओ, लेकिन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। क्रिएटेड एड का यूज करते हुए आप क्या करोगे, न्यू और डेट वाले ऑब्जेक्ट को बेसिकली यहाँ पे यूज कर लोगे। तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई भी मेरा डेटा यहाँ पे ऐड होगा तो उसकी डेट भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे न्यू डेट लिखना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस डेट वाले ऑब्जेक्ट का बेसिकली यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ लो कि ये बेसिकली एक टाइम स्टैम्प है कि जब भी कोई भी यहाँ पे डेटा ऐड होगा तो उसका टाइम भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अलर्ट में वही सक्सेस मैसेज सेंड सक्सेसफुली, सेट टाइटल को एम्प्टी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे करवा दोगे। ये सब कुछ आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। कंट्रोल एस से क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। वेलकम वाली स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा था, एक्सप्लोर रियल टाइम के लिए एक बटन बनाया था। सेम यही बटन में क्या करूँगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन कर लेता हूँ। ज़्यादा स्टाइलिंग पे भी फोकस नहीं कर रहा, इसको विद फुल की जगह ना हम यहाँ पे विद 11 / ये क्या कर दिया, विद 11 / और ये होती है ना आपके पास 91% वाली, तो इसको हम यहाँ पे ना ये वाली विद दे देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से मैंने यहाँ पे विड दे दी। एक्सप्लोर रियल टाइम की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सप्लोर फायर स्टोर डेटाबेस। ठीक है, और इसके साथ साथ हम बोलेंगे कि जब इस बटन पे प्रेस किया जाएगा तो आपने क्या करना है, फायर स्टोर वाली स्क्रीन पे ले जाना है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब मैं आपको अपनी एप्लीकेशन को रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास वेलकम के 2 बटन आ चुके हैं। अब ये दोनों आपस में बहुत चिपके हुए हैं, इन दोनों में आपस में बहुत प्यार है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा अलग करना चाहो, जालिम बनना चाहो तो आप इनको अलग भी कर सकते हो। ठीक है, हम इसको अलग नहीं कर रहे यार, बेचारों को रहने देंगे साथ। हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर फायर स्टोर डेटाबेस वाले बटन पे प्रेस करेंगे। ठीक है, हम आ चुके हैं यहाँ पे आके मैं लेट सपोज टाइटल लिख देता हूँ फरजीन, और इसकी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं अच्छा बच्चा लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अच्छा बच्चा। अब क्या करूँगा, सेंड के बटन पे प्रेस करूँगा तो देखते हैं कि भाई ये अच्छा बच्चा वाला जो डेटा है वो हमारे डेटाबेस में जाता है। ठीक है, सक्सेसफुल, मैसेज सेंड सक्सेसफुल आ चुका है। ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे एक बार आके रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश करा तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक कलेक्शन बनकर आ चुकी है कॉन्टेक्स्ट के नाम से। इसके अंदर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट की एक यूनिक आईडी भी बन के आ चुकी है। जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनता है उसकी एक यूनिक आईडी खुद क्रिएट हो जाती है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। रियल टाइम डेटाबेस में हमें यूनिक आईडी प्रोवाइड करनी पड़ रही थी, बट यहाँ पे क्या होता है, आपके हर डॉक्यूमेंट की एक यूनिक आईडी खुद जनरेट कर दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन भी आ चुकी है, और यहाँ पे टाइटल भी आ चुका है। और आप देख रहे हो कि कितना ऑर्गेनाइज हुआ है यहाँ पे आपका डेटा। इसीलिए अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है तब भी आपके लिए फायर स्टोर डेटाबेस बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत सारी स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यहाँ पे रियल टाइम फंक्शनलिटी भी मिल जाती है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा क्या करोगे, फायर स्टोर डेटाबेस का यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। सोर्स कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपो रिएक्ट नेटिव स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।